बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया जड़त्व आघूर्ण के प्रमेय के अंतर्गत योग एवं समांतर अक्ष का प्रमेय। आज हम अध्ययन करेंगे लंब अक्ष का प्रमेय। तो इस प्रमेय का कथन है, किसी समतल सतह का उसके तल के लंबवत, किसी समतल सतह का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं जिससे होकर लंब अक्ष गुजरता है। किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी के तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं जिसमें से होकर लंब अक्ष गुजरता है। तो क्या है, यदि एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या है आई एक्स तथा वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई है, तो इस प्रमेय से क्या हो जाएगा, जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही है लंब अक्ष का प्रमेय। अब आइए देखते हैं इस प्रमेय की उत्पत्ति। अब आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई होता है, तो यह कैसे होता है, आइए हम इसका निष्पादन करते हैं। मान लो क्या है, एक पटल पर अर्थात एक समतल पर क्या है, कोई कण P है। ये हमारा तीन अक्ष हो गया, ओ कौन कौन सा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो एक जो कण या पिंड कहें वह इस अक्ष पे स्थित है, तीनों अक्षों में। अब इस अक्ष में मान लो किसी समतल पर एक बिंदु P स्थित है, समतल पर एक बिंदु P स्थित है जिसकी x, y और z अक्षों से दूरियां क्रमशः x, y और r है। तो x अक्ष से दूरियां क्या है इसकी, स्मॉल x, y अक्ष से दूरी क्या है इसकी, स्मॉल x और z अक्ष से दूरी इसकी स्मॉल r है। माना किसी कण P का x, y व z अक्ष से दूरियां क्रमशः क्या है, x, y व स्मॉल r है, x, y और स्मॉल r
है तब बिंदु P पर x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, अतः बिंदु P पर x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान और दूरी का स्क्वायर अर्थात m x का स्क्वायर, जहां m क्या है? इक्वल टू कण का द्रव्यमान है। यह जो हमने P कण लिया उसका द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m के बराबर है। इसलिए इस संपूर्ण पटल पर या पिंड पर x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, तो जितने कण होंगे सबका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? Ix इज इक्वल टू समेशन ऑफ my का स्क्वायर। यह हो गया समीकरण 1। x इस संपूर्ण पटल पर x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ Ix इज इक्वल टू समेशन ऑफ my का स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु P पर y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और दूरी का वर्ग अर्थात y का स्क्वायर। अतः संपूर्ण पटल पर, अब किसके कारण? z अक्ष के कारण या z अक्ष के परितः जड़त्व, संपूर्ण पटल पर y अक्ष, अभी y का देख रहे हैं तो y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? Iy इज इक्वल टू समेशन ऑफ m और x का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। इसी प्रकार से z अक्ष, ये z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, इसी प्रकार z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, यह क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और दूरी का स्क्वायर, मतलब कितनी दूरी पर है? r दूरी पर, तो r का स्क्वायर। इसलिए संपूर्ण पटल का z अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा? Iz इज इक्वल टू समेशन ऑफ m r का स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमको यहाँ त्रिभुज प्राप्त हुआ है। मान लो हमने इसका नामकरण कर दिया, ये m है और ये n है, तो हमको एक समकोण त्रिभुज मिलता है PMO। कौन सा? PM, ये वाला O है, तो PMO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग अर्थात OP का वर्ग, यहाँ ठीक है,
कर्ण का वर्ग अर्थात ओपी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तब इसको हम लगा देंगे त्रिभुज क्या PMO में। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अर्थात OP का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OM का वर्ग धन आधार का वर्ग PM का वर्ग धन OM का वर्ग। ये कर्ण का वर्ग OP का वर्ग बराबर PM का वर्ग धन OM का वर्ग। तो आइए OP का मान हमें मालूम है कितना R, तो R का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का मान मालूम है हमको X, तो X का स्क्वायर। अब OM का मान हमको यहाँ से मालूम नहीं है OM का मान, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, इसलिए OM किसके बराबर हो जाएगा PN के बराबर, और PN का वैल्यू कितना है Y है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं PM का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर, और PN का वैल्यू कितना है Y है, तो Y का स्क्वायर। यह हमको प्राप्त हो गया R स्क्वायर इक्वल टू X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। क्या करते हैं दोनों पक्षों में M का गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में M का गुणा करने पर, हम दोनों पक्षों में M का गुणा किए तो R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा MR का स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर क्या हो जाएगा MX का स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर हो जाएगा MY का स्क्वायर। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब इसको हम क्या करेंगे, एक पिंड के लिए है एक कण के लिए है, सिंगल कण के लिए, इसलिए संपूर्ण पिंड के लिए, अतः संपूर्ण पिंड के लिए, और संपूर्ण पिंड के लिए लेंगे तो इन सभी का जो योग होगा उसका समेशन हो जाएगा, अर्थात कुल योगफल। ये एक कण का है तो अनेक कण हैं, इसलिए इस सभी अनेक कणों का योगफल अर्थात MR का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ MX का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ MY का स्क्वायर। तो इसलिए समीकरण 1, 2 व 3 से हमने मान निकाला है समीकरण 1 समेशन ऑफ MX इक्वल टू IX, समेशन ऑफ MY स्क्वायर इक्वल टू IY, समेशन ऑफ MR स्क्वायर इक्वल टू IZ। तो यहाँ से IZ इज इक्वल टू IX का स्क्वायर प्लस IY का स्क्वायर। यही है लंब अक्ष का प्रमेय, अर्थात किसी पटल पर, किसी समतल पटल का उसके लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल के स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, और ये दोनों अक्ष एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं जिसमें से होकर लंब अक्ष गुजरता है। धन्यवाद।